हेलो फ्रेंड, आप सबका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैथमेटिक्स बाय आर के सर में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, उम्दा होंगे। आज प्यारे बच्चों हम 10th के सिलेबस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं रिपीटेशन के दौर पे जाने वाला हूँ। शुरुआती चैप्टरों से मैं शुरुआत करूँगा और मेन टॉपिक्स पे मैं चर्चा करूँगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर आप लोग समझ सके। पहला चैप्टर में लिखा हुआ है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रियल नंबर। अब इस चैप्टर में मैं पहला टॉपिक पर चर्चा करूंगा और पहला टॉपिक क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एग्जाम में पूछता है कि किन्हीं 2 या 3 संख्याओं का HCF पूछता है। HCF का मतलब होता है मशअप। HCF का फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसी का आप लोग ध्यान देंगे। हिंदी मीडियम वाला हिंदी में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो इसका निकालना सबसे इजी वे है, मेथड है। कैसे निकालेंगे? जिस तरह आप लोग क्लास 6-7 में जब आप लोग पढ़ते थे तो जिस तरह भाग विधि से किन्हीं 2 या 3 संख्याओं का मोशन निकालते थे HCF से, वैसे ही निकालना है। हमने लिखा 135 और 225 का HCF निकालिए, तो देखेंगे कैसे निकालना। बहुत इजी मेथड है, बस ध्यान देंगे आप लोग। इन दोनों में बड़ी संख्या देखेंगे क्या है। दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 225 और छोटी संख्या 135। तो कभी भी हम बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हम 225 लिख लिए और जो भाग विधि है डिवीजन मेथड, उसी का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो 225 में भाग देंगे 135 से और देखेंगे 125 में भाग देंगे 135 से 225 में पहले एक बार में जाएगा, पूरी तरह से कटेगा नहीं। तो 135 से कम 135 हो गया। ठीक है, 5 में से 5 गया 0 या 2, यानी 12 में से 3 गया 9 या 90 हो गया। अब 90 से भाग देना है हमको 135 में। जो शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसी से फिर हम जो दर वाला था भाजक, उसमें हम भाग देंगे। ठीक है, तो 90 से हम भाग देंगे 135 में। तो 90 से 35 भाग देंगे, नहीं कटेगा पूरी तरह से, तो 90 कम 90 हो जाएगा। घटाइए, यहाँ बच गया 5 और 13 में से हो गया 45। फिर शेष बचा, रिमाइंडर बचा, फिर इससे हम क्या करेंगे? भाग देंगे इसमें डिविडेंड में, यानी 90 में। यानी फिर 45 के पार हम 90 आता है, कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो 45 दूनी 90, तो अब कट गया। यानी जिस संख्या से पूरी तरह कट जाएगा HCF आपका वही हो जाएगा। यानी HCF यानी मौस बराबर 45। यही आपका आंसर आ गया। तो एग्जाम में ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछेगा और आपको इसी मेथड का प्रयोग करके सॉल्व पे लगा देंगे, आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको 2 क्वेश्चन दे दे तो ऐसे लगाएंगे। अगर बाय 3 क्वेश्चन दे दे तो जिस संख्या से लास्ट में कटा है 45 से, फिर उसी से जो तीसरा संख्या बचा रहा है उसी में भाग देंगे। फिर उसी तरह भाग देते जाएंगे, लास्ट में जो कट जाएगा वही आपका फाइनल HCF हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखे लगाएं और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।